मुझे समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं आपसे और पूरे सदन से कहना चाहता हूं कि इस वक्त देश बड़ी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, दोहरी लड़ाई लड़ रहा है। एक तरफ कोरोना की लड़ाई है और तो दूसरी तरफ बॉर्डर पे टेंशन्स हैं। हम इस लड़ाई में, जब देश लड़ाई लड़ता है तो हम सब एक होते हैं। इसमें हमें कोई राजनीति नहीं करनी। हम देश के प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा लगाकर इस लड़ाई में उनके साथ शामिल हैं और उनकी हर लड़ाई में हम सब लोग बराबर उनके शरीक हैं। लेकिन मैडम, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस वक्त मार्च के दूसरे हफ्ते तक हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने बड़ी मेहनत से काम करा और दिन रात एक करके वार फुटिंग पे काम करने की कोशिश करी, लेकिन मार्च के तीसरे हफ्ते में जब अनप्लान्ड लॉकडाउन हो गया, उस वक्त देश के अंदर बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। हमारे माइग्रेंट लेबर्स जो 1500 किलोमीटर पैदल चले, उनके जूते घिस गए, उन्होंने अपने पैरों में पानी की बोतलें बांधी। हमने ये सीन देखे हैं। हमने देखा है कि 4 साल का मासूम बच्चा सूटकेस के ऊपर उसकी माँ खींचती लिए जा रही है। हमने बैलगाड़ी में एक तरफ इंसान लगा था तो दूसरी तरफ बैल लगा था, वो भी मंजर देखे हैं। और हमने बापू के इस देश में 2 जून की रोटी लिए हुए जो लोग पटरी पे सो रहे थे, उन पटरियों पे बिखरी हुई रोटियां देखी हैं, उनकी लाशें देखी हैं। ये सब कुछ किस लिए हुआ? क्योंकि अनप्लान था। जिस दिन जनता कर्फ्यू लगा था, अगर उस दिन ये कह दिया जाता कि 3 दिन बाद लॉकडाउन होना है, जिसको जहां जाना है वहां पे चला जाए, हमारी संवेदनाएं कहां चली गई? हमारे एहसास कहां चले गए? क्यों नहीं एकदम से स्पेशल ट्रेन चलाई गई और क्यों नहीं बसें चलाई गई और इस गरीब को उसके घर नहीं पहुंचाया गया? मैडम, हमने देखा कि कुछ लोगों ने कोरोना को भी कम्युनलाइज कर दिया। हमने देखा कुछ एंकर ने कोरोना जिहाद की बात करी। क्या इन लोगों के ऊपर जो नफरत की सौदागरी करते हैं कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती? मैडम, हम आपसे कहना चाहते हैं, हमने अपने एमपी लेट से वेंटिलेटर के लिए पैसा दिया, बहुत से हमारे साथियों ने दिया होगा, लेकिन उन वेंटिलेटर्स में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऐसे ही पड़े हुए हैं, ऑक्सीजन नहीं है। मेरे स्वास्थ्य मंत्री जी से दरखास्त है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर दिए ताकि वेंटिलेटर इस्तेमाल हो सके। WHO की रिपोर्ट है कि अब ये कोरोना एयरबोर्न डिजीज है, हवा में है, फिजा में है। और चाइना की ये रिपोर्ट है कि ये 15 मीटर तक लोगों को इन्फेक्शन दे रहा है। तो ऐसे हालात में मैं समझता हूँ जब तक वैक्सीन नहीं आएगी, जब तक हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मेरी स्वास्थ्य मंत्री जी से दरखास्त है, अगर स्वदेशी वैक्सीन अभी नहीं बन पा रही है तो क्यों नहीं हम जल्द से जल्द रूस की वैक्सीन को इंपोर्ट करें, क्योंकि रूस की वैक्सीन साबित हो गई है कि वो इफेक्टिव है। सबसे बड़े जर्नल में एक लेख भी छपा है उसके लिए लैंसेट के अंदर कि ये वैक्सीन इफेक्टिव है। जिन लोगों ने माइग्रेट किया, जिन लोगों की मौतें हो गई, जिन पत्रकारों की मौतें हो गई, उनका कोई डेटा नहीं है। उनके कंपनसेशन का इंतजाम होना चाहिए। आज इकोनॉमी हमारी कोलैप्स कर गई। उस कोलैप्स इकोनॉमी के अंदर मेरी भारत सरकार से ये गुजारिश है कि रोजगार सृजन करे जाए, लोगों की मदद की जाए और कोरोना से लड़ने के लिए हम सब एक होकर कोरोना की भी लड़ाई लड़ेंगे, बॉर्डर की भी लड़ाई लड़ेंगे। और हमें अल्लाह से उम्मीद है कि हम जीतेंगे और हमारा देश दुनिया में नंबर 1 पे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।